नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर लेक्चर नंबर 14 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज इस लेक्चर का आगाज़ मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम के सफ़ा नंबर 116 से शुरू करने लगा हूँ। इसकी जो 750 कुरानी आयात का एक तसलसल है, उसकी आयत नंबर है 16। सूरह सजदा की आयत नंबर 18 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अफ़मन काना मोमिनन कमन काना फ़ासिकन ला यस्तावून, कि भला वो शख्स जो साहिब ईमान हो उसकी मिसल हो सकता है जो नाफरमान फासिक व फाजिर हो, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस आयत के ज़ैल में इमाम खाज़िन अपनी तफसीर खाज़िन में उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 482 में ये रवायत लेके आए हैं। वो कहते हैं कि नाज़लत हाज़िहिल आया फ़ी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये आया मुबारका मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई। इसकी डिटेल में वो इरशाद फरमाते हैं इमाम खाज़िन, वो कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम और वलीद बिन उक़बा आपस में बातचीत कर रहे थे, कन्वर्सेशन हो रही थी। वलीद बिन उक़बा जो है उसने मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात में गुस्ताखी करते हुए ये बात कही कि चुप कर माज़अल्लाह अली, मैं तुमसे ज़्यादा अक़ल वाला हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ और तुमसे ज़्यादा बहादुर भी हूँ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसकी इन लगवियात के जवाब में इरशाद फरमाया कि उसकुत फ़इन्नका फ़ासिकुन व फ़ी रिवायतिन अंत फ़ासिकुन तक़ूलुल किज़्बा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू खामोश हो जा, बेशक तू फासिक व फाजर है। और एक रवायत में फरमाया कि तू फासिक व फाजर है और झूठ बोलता है। तो आप फरमाते कि सुम्मा नाज़लत हाज़िहिल आयाति फ़ी अली इब्न अबी तालिबिन अफ़मन काना मोमिनन कमन काना फ़ासिकन ला यस्तावून। आप फरमाते कि फिर ये आयत मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई, भला वो शख्स जो साहिब ईमान हो उसकी मिसल हो सकता है जो नाफरमान फासिक व फाजिर हो, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसको इमाम खाज़िन अपनी तफसीर खाज़िन में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 482 में 484 में भी लेके आए। और इसी रवायत को इमाम जलालुद्दीन सयूती जो अहले सुन्नत के सर का ताज है, अपनी मारूफ तफसीर दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 185 में लेके आए। और इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी रियादुन नदरा में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 89 में इस रवायत को लेके आए। गोया ये आया मुबारका मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के डंके बजा रही है, आपकी तहारत के, आपकी यकज़ा व बेदारी के, आपके ज़ुहद और वरा के भी डंके बजा रही है। अगली आयत देना चाहता हूँ, सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बिलखसूस और तमाम ईमान वालों को बिलअमूम ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो और जो तुम में सच्चे हैं उनकी मैयत में, उनकी संगत में, उनकी रफ़ाकत में, उनके कुर्ब में हो जाओ। इसी आया मुबारका के ज़ैल में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 215 में लेके आए हैं कि अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हाज़िहिल आया मास्सादिकीना हुवा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी मा अली इब्न अबी तालिब। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इससे मुराद
वो सच्चा अली इब्न अबी तालिब है। इसका मतलब है कि अल्लाह का ये हुक्म है कि अली इब्न अबी तालिब के साथ हो जाओ, यानी अली की मैयत में हो जाओ, अली की संगत में हो जाओ, अली की रफाकत में हो जाओ, अली अलैहिस्सलाम का कुर्ब इख्तियार करो। और मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, आपको समरी दे रहा हूँ। मैंने शुरू में आपसे कहा था, और अली अलैहिस्सलाम से बड़ा सच्चा हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के बाद दुनिया में कोई नहीं है। एक होता है सादिक, सादिक से बड़ा सिद्दीक, और सिद्दीक से बड़ा सिद्दीक अकबर। तो हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के बाद हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात और वजूद और हस्ती और पर्सनैलिटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। ये सिद्दीक़ अकबर का टाइटल अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिर्फ़ और सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम को अता किया है। हमारी इब्ने माजा की एक बड़ी मरूफ रवायत है, जिसको इमाम इब्ने माजा अपनी सुनन में, उसका सफ़ा नंबर 19 है, हदीस का नंबर 120 है, और दारुस्सलाम और रियाज की छपी किताब है, उसमें ये रवायत लेके आए हैं। और इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल जो शेखैन के शेख हैं, वो अपनी किताब फ़ज़ाइल सहाबा में ये रवायत लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 993। इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम आना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अनस सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन सल्लैतु क़ब्ल अन्नास बिसब्इ सिन्नीन। इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने बरसरे मिंबर इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, यानी ये बात करके तौहीद का प्रचार किया, तौहीद का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के रसूल का भाई हूँ। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पूरी दुनिया में है, जो जब अपना तारफ़, अपना इंट्रोडक्शन करवाती थी तो कहा करती थी कि मैं अली अलैहिस्सलाम वो हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई है। यानी इतनी आला ज़ात है। और आगे फरमाया वो अनस सिद्दीकुल अकबर हो, और मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ, मैं सबसे बड़ा सिद्दीक हूँ। जब अकबर आ गया तो ये एक्सट्रीम का, मुबालगे का सीगा है, इंतहा है, लास्ट बाउंड्री है ये सदाकत की। ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब, और मेरे बाद कोई सिद्दीक़ अकबर होने का दावा नहीं करेगा, और जो करेगा वो सिर्फ झूठा होगा। सल्लैतु क़ब्ल अन्नास बिसब्इ सिन्नीन, और मैं वो अली हूँ कि जिसने लोगों से 7 साल पहले भी अल्लाह की नमाज अदा की। इसके ऊपर पूरा एक खिताब हो सकता है, मैंने आपको हदीस मतन और तर्जमा सुना दिया रेफरेंसेस के साथ। अगली रवायत देना चाहता हूँ, जिसको इमाम मुहिबुद्दीन तबरी रियादुन नदरा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 110 में लेके आए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिय्यन अंतस सिद्दीकुल अकबर व अंतल फ़रूक़ुल लज़ी तुफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। इसमें ताजदार कायनात ने, पहली रवायत में मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, इसमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि हजूर ने फरमाया कि अली तू सिद्दीक़ अकबर है, सबसे बड़ा सच्चा तू है, और तू वो फारूक है जो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करता है, तमीज़ करता है। अगली रवायत देना चाहता हूँ, जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम खुद रवायत करते हैं, जिसको भी इमाम मुहिबुद्दीन तबरी रियादुन नदरा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 114 में लेके आए। मौला फरमाते हैं, क़ाल अलीय्यन अनस सिद्दीकुल अकबर आमनतु क़ब्ल अन युमिना अबू बकर व अस्लमतु क़ब्ल अन युस्लिमा अबू बकर। इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि मैं सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा हूँ, मैं अबू बकर के ईमान लाने से पहले ईमान लाया और अबू बकर के इस्लाम लाने से पहले इस्लाम लाया। इमाम मुहिबुद्दीन तबरी रियादुन नदरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 114। ये रवायत भी मौला अली अलैहिस्सलाम की शान सिद्दीकियत उसके भी डंके बजा रही है कि सिद्दीक़ अकबर मौला अली हैं, और अली अलैहिस्सलाम की अव्वलियत, अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत और अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली फजीलत के भी डंके बजा रही है। नाम लेके ये रवायत बयान हो रही है कि मैं वो हूं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से पहले ईमान लाया हूं,
मैं वो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पहले इस्लाम लाया हूँ और उनसे पहले का नमाजी हूँ, उनसे पहले का मोमिन हूँ। अब ये अफजलियत नहीं तो फिर अफजलियत और क्या है मौलवी साहब। अगली रवायत देना चाहता हूँ जिसको इमाम हैसमी मजमा उस दवायत व मंबा अल फवायद में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 108 में लेके आए। इमाम मुहिबुद्दीन तबरी रियादुन नदरा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 113 में लेके आए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ा अव्वलु मन आमन बी व हाज़ा अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामती व हाज़ा सदीक़ुल अकबर व हाज़ा फ़ारूक़ु हाज़िहिल उम्मती युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिली व हाज़ा युसूबुल मोमिनीन वल माल युसूबुज़ ज़ालिमीन। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक ये यानी अली पहला शख्स है जो मेरे साथ ईमान लाया और ये वो पहला शख्स है जो क़यामत के दिन मेरे साथ मुसाफ़ा करेगा और ये सदीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा है और ये इस उम्मत का फ़ारूक है, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, तमीज़ करने वाला है। हक़ और बातिल के दरमियान जो पहचान की सबसे बड़ी दलील है वो अली है और ये ईमान वालों का सरदार है और माल जालिमों का सरदार है। अगली रवायत देना चाहता हूँ जिसको इमाम नसाई अपनी खसाइस अली में सफ़ा नंबर 30 बेरूत अलबयान का नुस्खा है उसमें लेके आए। इसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि काला अली अलैहिस्सलाम आना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आना सिद्दीक़ुल अकबर ला यक़ूलुहा बादी इल्ला काज़िबुन आमनतु क़ब्ल अन्नासी सब आसिनीन। इसमें मौला रवायत करते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हूँ और मैं सदीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा हूँ और मेरे बाद ये बात सिवाय झूठे के कोई नहीं कह सकता, यानी सदीक़ अकबर का मेरे बाद जो दावा करे वो झूठा होगा। और मैंने लोगों से 7 साल पहले इबादत भी की है और 7 साल पहले मैं लोगों से ईमान लाया, यानी लोगों को अभी ईमान की खबर भी नहीं थी। 7 साल पहले मैं ईमान लाया। पहली रवायत में फरमाया 7 साल पहले मैंने इबादत की, अल्लाह की नमाज अदा की। यहाँ फरमा रहे हैं कि 7 साल पहले ईमान लाया। अगली रवायत देना चाहता हूँ, ये बड़ी ख़ास बात है, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुसनद में लेके आए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अली नाका पर सवार होके आएगा और उसके पास लिवाए हमद होगा। लोग जब अली अलैहिस्सलाम की आमद देखेंगे, आपका ये प्रोटोकॉल देखेंगे, आपका ये जलाल देखेंगे तो आपस में गुफ्तगू करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, दूसरे को कहेंगे कि ये कोई मुकर्रब फरिश्ता है या ये कोई नबी है या ये अल्लाह के अर्श को उठाने वाला कोई फरिश्ता है। तो जब इस तरह की कन्वर्सेशन करेंगे, इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, चहमगोइयाँ करेंगे, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर एक फरिश्ता बुलंद आवाज में सदा देगा, या माशरल आदमीयीना लैसा हाज़ा मलकन मुकर्रबम वला नबिय्यम मुरसलम वला हामिलल अर्शिन हाज़ा सदीक़ुल अकबर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो एक फरिश्ता आवाज देगा, है आदम की औलाद, खबरदार ये कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं है और ना कोई नबी मुरसल है और ना ही हामिल अर्श यानी अर्श को उठाने वाला फरिश्ता है, बल्कि ये सदीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। तो ये रवायत भी मौला अली अलैहिस्सलाम के सदीक़ अकबर होने के डंके बजा रही है। अगली रवायत देना चाहता हूँ जिसको हज़रत अबू लैला ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं और इसको इमाम इब्न असीर उसदुल गाबा में जिल्द नंबर 5 है सफ़ा नंबर 290 में लेके आए। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतकून बादी फितनतुन। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ज़हर जाने के बाद एक फितना खड़ा हो जाएगा। फ़ाइज़ा कान ज़ालिका फ़अल्ज़मू अली इब्न अबी तालिब। बस तुम में से कोई भी उस फितने का ज़माना पाए तो मेरा ये हुक्म है, मेरा ये आर्डर है, मेरा ये फरमान है कि वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ ले, थाम ले। फ़इन्नहु अव्वलु मन यरानी व अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामती
वहुव सदीकुल अकबर वहुवल फरूक हाज़िहिल उम्मती युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिली वहुव युसूबुल मोमिनीन। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम में से अगर कोई उस फितने को, उस ज़माने को पाए तो उस पर लाजम है कि अली इब्न अबी तालिब का दामन थाम ले। और अली वो है जो सबसे पहले क़यामत के रोज़ मेरी ज़ियारत करेगा और मेरे साथ मुसाफा करेगा, और वो सदीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा है, और वो इस उम्मत के फ़रूक हैं जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करते हैं, और वो अली मोमिनों के सरदार हैं। ये रवायत भी अली अलैहिस्सलाम के सदीक़ अकबर होने के और कुल्ली अफजलियत पूरी उम्मत पे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेके हज़रत बिलाल तक रज़ियल्लाहु अन्हुम, पूरे सहाबा के ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर हजूर के बाद जिनको कुल्ली अफजलियत अता कर रहा है अल्लाह और अल्लाह का रसूल, उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है। सदीक़ अकबर फ़रूक़ आज़म अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। एक और रवायत देना चाहता हूं, जिसको यहां मैं एक और बात थोड़ी सी क्लियर करूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सारे सहाबा जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की मदद की, जिन्होंने हजूर की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, अपने बाप दादा का वतन छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, और वो मरते दम तक हजूर और हजूर की अहले बैत अतहार के वफादार रहे, ऐसे सहाबाए कराम सारे सिद्दीक हैं। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी ईमान वालों के लिए भी ये टाइटल इस्तेमाल हुआ है। मसलन सूरह हदीद की आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, वही लोग सिद्दीकीन हैं। इसका क्या माना है कि सारे सहाबा जो हजूर अलैहिस्सलाम के बाद भी हजूर अलैहिस्सलाम के वफादार रहे, वो सारे सिद्दीक हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी जमा का सीगा आया है, वो सारे मोमिन भी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, मरते दम तक उस पर कायम रहे, फाइज रहे इस ओहदे पे, वो सारे सिद्दीक हैं। लेकिन सदीक़ अकबर फकत अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। मैं कंपैरिजन नहीं करवा रहा, अल्लाह माफ़ करे, अंबिया कराम का अपना मुकाम और मर्तबा होता है। मैं बड़ी ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अंबिया कराम के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सदाकत का जिक्र किया है, लेकिन उनको भी सिद्दीक कह के पुकारा है। मसलन सूरह मरियम की आयत नंबर 41 है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि आप किताब यानी कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, बेशक वो सिद्दीक नबी थे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी सिद्दीक का टाइटल इस्तेमाल हुआ है। और इसी सूरा में आगे चल के आयत नंबर 56 में फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, कि आप इस किताब कुरान में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, बेशक वो भी सिद्दीक नबी थे। यानी आपने देखा कि अंबिया के लिए भी सिद्दीक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अहले ईमान के लिए भी सिद्दीक का हुआ है, सहाबाए कराम के लिए भी सिद्दीक का हुआ है, लेकिन सिद्दीक अकबर सबसे बड़ा सच्चा, हजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक करने वाली जो जात है वो फकत अली इब्न अबी तालिब की जात है। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको हजरत अबू याला रवायत करते हैं, और इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 270 बेरूत लबनान का नुस्खा है। हजरत अबू याला रवायत करते कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिद्दीकून सलासतुन। वो रवायत करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सिद्दीक 3 है। कौन से या रसूलल्लाह? फरमाया हबीबुन नज्जारी मोमिनु आल यासीनुल लज़ी काला या कौमि ताबिउल मुरसलीना। एक सिद्दीक कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हबीब नज्जार जो आले यासीन का एक मोमिन था, जिसने कहा था कि ऐ मेरी कौम सुनो, रसूलों की पैरवी करो, उनकी इत्तिबा करो, पहला सिद्दीक। और फिर हजूर फरमा रहे वाह हिजकीला मोमिनु आल फिरऔन अल्लज़ी काला
अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। और दूसरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आले फिरौन का एक मोमिन, और वो कहता था क्या तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो तुमसे ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? दो हो गए। और तीसरा मेरे आका फरमाते हैं वह अली इब्न अबी तालिबिन वह अफ़दलुहुम। और तीसरा जो सिद्दीक है वो अली इब्न अबी तालिब है और वो सबसे अफजल है, सबसे अफजल है। यानी हजूर अलैहि सलाम से पहले भी जो उमम गुजर चुकी उनमें जो सिद्दीक गुजर चुके उन सब से भी अफजल जो जात और हस्ती है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अगली रवायत देना चाहता हूं, इसको हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। और ये जो मैंने पिछली रवायत आपके सामने बयान की है हजरत अबू याला वाली, इसको इमाम मोहम्मद बिन हम्बल ने भी अपने अल्फाज के साथ बयान किया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1072। इमाम इब्न हजर मक्की ने भी इसको सवाक़ मुहर्रका में सफ़ा नंबर 74 में लिया है। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क अल कबीर जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 126। इमाम हिंदी ने कंजुल उमाल में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 152। और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 491 में। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, और इसको इमाम इब्न असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, सफ़ा नंबर 32, बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलाम हाज़ा अव्वलु मन आमन बी व अव्वलु मन युसाफिहुनी व हुवल फरूक हाज़िहिल उम्मती युफर्रिकु बैनल हक्की वल बातिली व हुवा युसूबुल मोमिनीन वल माल युसूबुज़ ज़ुल्मती व हुवा सिद्दीकुल अकबर व हुवा बि अबीयल्लज़ी ओतिया मिन्हु व हुवा खलीफती मिन बादी। इसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो पहला शख्स है यानी अली जो मुझ पर ईमान लाया और सबसे पहले मुझसे मुसाफा यानी क़यामत के दिन मुझसे मुलाकात करेगा, और ये इस उम्मत का फरूक है, यू हक और बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाला है, और ये ईमान वालों का सरदार है और माल जुल्मत का सरदार है, और ये सिद्दीक़ अकबर है, सबसे बड़ा सच्चा है, और ये मेरा वो दरवाज़ा है जिससे मेरे तक आने के लिए दाखिल हुआ जाता है, और ये मेरे बाद मेरा खलीफा है। इमाम इब्न असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 32-33 बेरूत लबनान का नुस्खा। इस हदीस पे मैं पूरा एक खिताब कर सकता हूं, पूरा एक लेक्चर दे सकता हूं। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रवायत करते, जिसको इमाम इब्न असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, सफ़ा नंबर है 31 बेरूत लबनान का नुस्खा है। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बेशुमार कुतब में ये रवायात मौजूद है, बल्कि इसके ऊपर मेरी अलग से किताब भी है जिसमें मैंने 100 के करीब ये हदीस जमा की हैं, जिसमें हुज़ूर फरमा रहे कि अली ही सिद्दीक़ अकबर है, अली ही फ़ारूक आज़म है। वो अलग से मैंने 100 के करीब रवायात बयान की हैं, और इसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा को 2 दर्जन के करीब बयान की हैं। इसमें हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रवायत करते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंत अव्वलु मन आमन बी व अंत अव्वलु युसाफिहुनी यौमल क़ियामत व अंत सिद्दीकुल अकबर व अंतल फरूकुल्लज़ी युफ़र्रिकु बैनल हक़्क़ि वल बातिली व अंत युसूबुल मोमिनीन वल माल युसूबुल कुफ़ार। इसमें मुख्तलिफ अल्फाज हैं। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली तुम वो जो सबसे पहले मुझ पर ईमान लाए, और तुम क़यामत के दिन सबसे पहले मुझसे मुसाफा करोगे, और तुम सिद्दीक़ अकबर हो, सबसे बड़े सच्चे, और तुम वो फरूक हो जो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करते हो, और तुम ईमान वालों के सरदार और माल काफरों का सरदार है। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, और इसको इमाम तबरानी मोजम अल कबीर में जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 6061। इसी रवायत को इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, सफ़ा नंबर है 31। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिय्यन
अला इन्न हाज़ा अव्वलु मन आमन बी व हाज़ा अव्वलु मन युसाफिहुनी यौमल क़ियामती व हाज़ा सतीक़ुल अकबरु व हाज़ल फ़रूक़ु हाज़िहिल उम्मति युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिली व हाज़ा यसूबुल मोमिनीन वल माल यसूबुज़ ज़ालिमीन। इसमें आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खबरदार आगाह हो जाओ, बेशक ये वो शख्स है यानी अली जो सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया, और यही वो शख्स है जो क़यामत के दिन सबसे पहले मुझसे मुसाफा करेगा, और ये सदीक़ अकबर है, सबसे बड़ा सच्चा है, और ये इस उम्मत का फ़रूक है जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करता है, और ये ईमान वालों का सरदार है और माल ज़ालिमों का सरदार है। अगली रवायत देना चाहता हूँ जिसको ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, जिसको शेख सुलेमान कंदोजी हनफी यनाबियुल मौदा में जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 82 और 83 में ये रवायत लेके आए हैं। काफ़ी तवील रवायत है। इसमें ज़ैद रवायत करते कि काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तहफ़ज़ूनी व तमनऊनी अम्मा तमनऊन अनफुसकुम अनहु व तमनऊ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अम्मा तमनऊन अनफुसकुम अनहु व तहफ़ज़ूहु फ़इन्नहु सिद्दीक़ुल अकबरु यज़ीदुल्लाहु दीनकुम व इन्नल्लाह आता मूसल असा व इब्राहीम बरदन नारी व ईसल कलिमाती युहयी बिहल मौता व आतानी हाज़ा अलियन वली कुल्ले नबीय्यिन आयतुन व हाज़ा आयतुन रब्बी वल आइमतु ताहिरून मिन वलदिही आयतुन रब्बी लन तखलुल अर्द मिन अहलिल ईमानी मा अबकल्लाहु अहदन मिन ज़ुर्रियतिही वाहिदा। हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील रवायत बयान की है। इरशाद फरमाया कि सहाबाए किराम से मेरी ज़ाहरन हिफाजत करना, ज़ाहरन, वरना कायनात क्या हुजूर की हिफाजत करेंगी, वो सारी कायनात की हिफाजत करने वाले थे। ज़ाहरन फरमाया कि मेरी हिफाजत करना और मुझे उन चीज़ों से दूर रखना, यानी मेरे नज़दीक आने से उन्हें रोकना जिनसे खुद को दूर रखते हो, खुद को बचाते हो, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी उन चीज़ों से दूर रखना, अली के नज़दीक ना आने देना जिनसे अपनी जानों को बचाते हो, और उसकी यानी अली अलैहिस्सलाम की हिफाजत करो, और बेशक वो सदीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा है। अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को ज़्यादा करेगा, और बेशक अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को असा अता किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ठंडा करने का मोजदा अता किया, और ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमात अता किए जिनके ज़रिए वो मुर्दों को जिंदा करते थे। हाय, और मुझे अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम अता कर दिया। अली की ज़ात ही मोजदा है, अली का वजूद ही मोजदा है, अली सरापा मोजदा है, और हर नबी के लिए निशानी है, और ये मेरे रब की मेरे लिए निशानी है। और उसके यानी अली अलैहिस्सलाम बेटे जो पैदा होने वाले हैं, आइंदा आने वाले जो ज़ुर्रियत है, वो आइमा हैं, वो सारे के सारे, और वो मेरे रब की आयात निशानियां हैं। जब तक इसकी औलाद में से अल्लाह एक फर्द को भी बाकी जिंदा रखेगा तो दुनिया ईमान वालों से खाली ना होगी। मैं यहां एक बात करना चाहता हूं कि ये जो रवायत है ये अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके भी बजा रही है, और अली अलैहिस्सलाम की आगे जो औलाद आपकी जो ज़ुर्रियत में आइमा आने वाले हैं उनकी आमद के भी डंके बजा रही है। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको इमाम मुवफ़्फ़क़ बिन अहमद बिन मोहम्मद मक्की हनफी मक़तलुल हुसैन में जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 75 अहले सुन्नत के सर का ताज हैं। वो रवायत करते हैं अनस इब्न मालिक से, एक तवील रवायत है। वो कहते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अलियन व ज़ुर्रियतहु व मुहिब्बीहुमुस साबिकूनल अव्वलून इलल जन्नति व हम जीरानु औलियाउल्लाहि व औलियाउल्लाह हमज़ा व जाफर वल हसन वल हुसैन व अम्मा अलीयुन फहुव सिद्दीक़ुल अकबर ला यख्शा यौमल क़ियामति मन अहब्बहु। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अली और उसकी औलाद
और उनसे मोहब्बत करने वाले अगले और पिछले यानी पहले और बाद वाले जन्नत की तरफ यानी जन्नत में होंगे, और वो सब औलिया अल्लाह के पड़ोसी हमसाए होंगे। और औलिया अल्लाह कौन है? फरमाया अमीर हमजा अलैहिस्सलाम, जाफर तैयार अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और फरमाया फिर अली अलैहिस्सलाम वो हैं जो सदीक अकबर है, जो इससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन खौफजदा ना होगा। ये रवायत भी अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के डंके बजा रही है। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको इमाम इब्राहिम बिन मोहम्मद अल जवैनी फ़राइदुस्सिमतैन में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 101 में लेके आए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रवायत करते हैं कि मैंने ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना, वो फरमा रहे थे, या अलीयु अंत अव्वलु मन आमन बी व सद्दक़नी व अंत अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामत व अंतल फ़रूक़ुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिली व अंत युसूबुल मुस्लिमीन वल माल युसूबुज़ ज़ुल्मति। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अली तुम वो पहले शख्स हो जो मुझ पर ईमान लाए हो और मेरी तस्दीक की, और तुम ही वो पहले शख्स हो जो क़यामत के दिन मुझसे मुसाफ़ा करोगे, और तुम फ़ारूक हो जिसने सबसे पहले हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क किया, और तुम मुसलमानों के सरदार हो और माल ज़ालिमों का सरदार है। अगली एक आखिरी रिवायत देना चाहता हूँ जिसको अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, और इसको इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 4620 है। इमाम इब्न असाकिर तरीक़ दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, हदीस का नंबर है 9762। हज़रत अनस इब्न मालिक रवायत करते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिअलिय्यिन अंत तुबय्यिनु लिउम्मती मख्तलफू फ़ीहि बादी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली बेशक तुम वाज़े करोगे, वजाहत कर दोगे मेरी उम्मत के लिए जिसमें वो मेरे बाद इख्तलाफ करेंगे, यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क तू करेगा। ए अली तू वो फारूक है जो हक और बातिल के दरमियान तमीज कर देगा, फर्क कर देगा। तू मेरे बाद होने वाले इख्तलाफ को वाज़े कर देगा। जिधर तू खड़ा होगा वो मेरा रास्ता होगा, वो हक का रास्ता होगा, और जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल पे होगा, वो खता पे होगा। यानी बेशुमार आका अलैहिस्सलाम की अहादीस इस बात पे दलालत करती हैं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि अली ही सदीक अकबर है, अली ही फरूक आजम है। तो लिहाजा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाया है कि सच्चों के साथ हो जाओ, उनकी मैयत में संगत में हो जाओ, उनसे मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की संगत है, मैयत है, रफाकत है। तो ये आयत भी और ये अहादीस भी मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही। हजूर अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत में सहाबा कराम से लेके आखिरी उम्मती तक जो सबसे बड़ा सच्चा सिद्दीक अकबर है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह तबारक व तआला हमको हक बात समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस नशिस्त को इधर ही रोकते हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर अगली नशिस्त में मुलाकात होगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।